गुड इवनिंग आप सभी को। हम डिस्कस कर रहे थे एल्गी के रिप्रोडक्शन के बारे में। एल्गी के रिप्रोडक्शन है वो 3 टाइप का होता है। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा जो रिप्रोडक्शन था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में है वो बात कर ली थी। उसके अंदर है वो हमें सबसे ज़्यादा जो याद रखना था वो था होमोजीनस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये किस में पाया जाता है? नॉन स्टॉप और ओसिलोटेरिया के अंदर है ये रिप्रोडक्शन है वो प्रेजेंट होता है। और आज है वो हम बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग टाइप का है वो होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर के द्वारा, एप्लेनोस्पोर के द्वारा और हाइप्रोस्पोर्स के द्वारा है वो होता है। एकाइनेट्स के द्वारा, पेलमेलास्टेज के द्वारा और टेट्रास्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। सातवां है एक्जोस्पोर और एंडोस्पोर्स के द्वारा और ऑटोस्पोर्स के द्वारा है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन 8 विधियों से है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एल्गी के अंदर है वो पाया जाता है। जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, हाइप्रोस्पोर्स, एकाइनेट्स, पाल्मेलास्टेज और टेट्रास्पोर्स, एक्जोस्पोर्स और ऑटोस्पोर्स के द्वारा है। एक्जोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स और ऑटोस्पोर्स के द्वारा है वो ये रिप्रोडक्शन है वो प्रेजेंट होता है। जूस्पोर्स है वो फ्लैजिलेटेड और मोटाइल है वो होता है। जूस्पोर्स के अंदर 2 टाइप का जो फ्लैजिला है बाईफ्लैजिलेट होता है, एक वोल्वॉक्स और क्लेमाइडोमोनास के अंदर किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 फ्लैजिलेट बाईस फ्लैजिलेट के अंदर। और जो दूसरा जो है टेट्राफ्लैजिलेट, इसके अंदर क्या होता है यूलोथ्रिक्स के अंदर है वो टेट्राफ्लैजिलिया होता है इसके अंदर और यूलोथ्रिक्स होता है ये। अगला है उडोगोनियम, दूसरा है साइनोजूस्पोर्स, वाउचेरिया के अंदर है ये प्रेजेंट होता है साइनोजूस्पोर्स। अगला जो स्पोर्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा है वो होता है। एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा नॉन मोटाइल प्रतिकूल परिस्थितियों में ये होता है। फ्लैजिला है इसके अंदर एब्सेंट होता है। एक सेल होती है उसमें अनेक जो स्पोर है वो प्रेजेंट होते हैं। ये एक सेल है, इसके अंदर जो एक सेल में कितने स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें अनेक जो स्पोर्स है वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। यूलोथ्रिकस और माइक्रोस्पोरा में है वो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन है वो होता है। अगला है वो है हाइपेनोस्पोर्स। हाइपेनोस्पोर्स है वो न्यूक्लियस के चारों ओर मोटी भित्ति है वो बन जाती है। इसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं हाइपेनोस्पोर्स। ये नॉन मोटाइल होता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में है वो पाया जाता है। न्यूक्लियस के चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है इसके अंदर। एक सेल में एक स्पोर है वो बनता है, सिर्फ एक सेल में एक ही स्पोर है वो प्रेजेंट होता है। यूलोथ्रिकस और पेडियोस्ट्रमम के अंदर किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है वो होता है एसेक्सुअल के अंदर है वो। जो यूलोथ्रिकस है इसके अंदर है वो अलग अलग टाइप से है वो रिप्रोडक्शन है वो होता है एप्लेनोस्पोर और हाइपेनोस्पोर्स के द्वारा भी है इसमें रिप्रोडक्शन होता है। और साथ ही साथ इसमें वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसमें यूलोथ्रिकस में वो भी होता है। अगला जो है इसका वो है एकाइनेट्स। ये भी किसके अंदर होता है? ये भी प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर है ये प्रेजेंट होता है। एकाइनेट्स में एक सेल में है वो एक सेल में है वो ज़्यादा जो स्पोर्स है वो बनते हैं और इसके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो इस दीवार के है
वो चिपके हुए से स्पोर्स है वो रहते हैं इस दीवार के अंदर। वॉल के चारों ओर चिपके हुए होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और जो वॉल है फ्लोरेड वॉल के चारों तरफ है ये चिपके हुए होते हैं, सेल वॉल से अटैच्ड होते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आ जाएगा यूलोथ्रिकस। इसका एग्जाम्पल यूलोथ्रिकस है वो आ जाएगा। और अगला जो रिप्रोडक्शन है वो है ओटोस्पोर्स। ओटोस्पोर्स है, इसके अंदर क्या होता है कि जब ए प्लेनोस्पोर पेरेंट्स के जैसे दिखाई दे, जब इम्पोर्टेंट लाइन है ये, जब ए प्लेनोस्पोर्स है वो किसके जैसे दिखाई दे, पेरेंट्स के जैसे दिखाई दे, तो उसे क्या कहते हैं, सेंटमस है वो इसका एग्जाम्पल है वो आ जाएगा। सेंट मस एल्गी है वो इसका एग्जाम्पल है वो आ जाएगा। ओटोस्पोर्स, जब एप्लेनोस्पोर है वो पेरेंट के जैसे दिखाई दे, तो इसका एग्जाम्पल वो क्या आएगा, IMP लगाकर हमें लिखना है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन है वो इस टाइप का पूछा जाता है कि सेंडेस्मस एल्गी है वो किस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वो करता है। ये किस प्रकार का रिप्रोडक्शन करता है, यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओटोस्पोर्स प्रकार का रिप्रोडक्शन है वो करता है। अगला टाइप है इसका पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज के चारों ओर म्यूसिलेज का आवरण होता है। एप्लेनोस्पोर होता है, उसके चारों ओर किसका आवरण होता है, वो म्यूसिलेज का आवरण होता है। इस प्रकार का ये है। और इसके अंदर जो स्पोर्स है, इसके अंदर एप्लेनोस्पोर्स के चारों ओर किसका ये जो आवरण है वो किसका हो गया, ये आवरण हो गया म्यूसिलेज का आवरण हो गया। और इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, यूलोथ्रिकस इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। अगला जो है वो है एक्जोस्पोर्स एंड एंडोस्पोर्स के द्वारा है वो रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो, उसका जो एग्जाम्पल है वो है डर्मोकार्पा। इसका एग्जाम्पल है एक्जोकार्प। तो इस टाइप से हो गया, या बाहर का जो आवरण है वो एक्जोकार्प है। डर्मोकार्पा में इस टाइप से जो रिप्रोडक्शन होता है वो, डर्मोकार्पा में तो किस प्रकार का रिप्रोडक्शन हो गया, वो हो गया एंडोस्पोर्स प्रकार का। डर्मोकार्पा में जो रिप्रोडक्शन हुआ वो हो गया एंडोस्पोर्स प्रकार का। जबकि कीमियोपिहोन के अंदर है वो किस प्रकार का रिप्रोडक्शन हो गया, वो हो गया एक्जोस्पोर्स प्रकार का रिप्रोडक्शन है वो इसके अंदर हो गया। अगला और लास्ट जो रिप्रोडक्शन है वो है टेट्रास्पोर्स। ये रेड एल्गी होती है उसमें देखने को है ये मिलता है ये। और जो ये केमिसिफोन प्रकार का BGA के अंदर है वो देखने को मिलता है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर है वो देखने को मिलता है। हमने जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो 8 प्रकार के है वो पढ़े। सबसे पहले हमने ज़ूस्पोर्स के बारे में पढ़ा। इसका एग्जाम्पल है वो जो बाइफ्लेजिलेट है, इसके अंदर आ गया वोल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास। टेट्राफ्लेजिलेट में यूलोथ्रिकस आ गया। और फिर आ गया ओडोगोनियम। साइनोजोस्पोर्स में वाउचेरिया आ गया। और एप्लेनोस्पोर्स में कौन सा आ गया, वो आ गया यूलोथ्रिकस। और माइक्रोस्पोरा इसके अंदर है वो आ गया। अगला जो है वो आ गया हाइपेनोस्पोर्स। हाइपेनोस्पोर्स के अंदर यूलोथ्रिकस। और पेडियोस्ट्रमम है वो आ गया। एकाइनेट्स के अंदर है जो यूलोथ्रिकस है वो आ गया। ओटोस्पोर्स में सेंडेस्मस एल्गी है ये आ गया। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेंडेस एल्गी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है फिर पाल्मेला स्टेज। इसके अंदर क्या होता है कि एप्लेनोस्पोर्स के चारों ओर किसका आवरण होता है, वो होता है म्यूसिलेज का आवरण। एक जो स्पोर्स और एंडोस्पोर्स है, इसमें जो एक्जोस्पोर्स है वो डर्मोकार्पा के अंदर हो गया एंडोस्पोर्स। जबकि कीमियोसिफोन के अंदर किस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन हो गया, वो हो गया एक्जोस्पोर्स प्रकार का रिप्रोडक्शन है वो हो गया। आगे की चर्चा है वो हम करेंगे कल। धन्यवाद।